इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बसवा, जिला दौसा, राजस्थान। जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कल आपने देखे राजस्थान के दौसा स्थित काले बाबा की नगरी के नाम से प्रसिद्ध बसवा के श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर पंचायती मंदिर में आयोजित हुए भव्य वेदी प्रतिष्ठा समारोह एवं लघु पंच कल्याणक महोत्सव के भक्तिमय दृश्य। ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में 9 से 11 जून के मध्य संपन्न हुए इस कार्यक्रम में आज आप हमारे साथ देखेंगे इस महोत्सव के तीसरे दिन यानी 11 जून की मनोहारी झलकियां। 9 से 11 जून के मध्य राजस्थान के दौसा स्थित काले बाबा की नगरी बसवा के श्री सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर पंचायती मंदिर में आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में लघु पंच कल्याणक एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। आज हम देखेंगे कार्यक्रम के तीसरे दिन 11 जून को आयोजित हुए नित्य महा मांगलिक क्रियाओं को। इस भावमयी दिन का शुभारंभ श्रावक श्राविकाओं ने कलश यात्रा के साथ किया। कलश धारण किए श्राविकाएं मधुर ध्वनि पर नृत्य करते हुए यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। कलश यात्रा का श्रद्धा पूर्वक समापन करने के लिए श्रावक श्राविकाएं मंदिर जी पहुँचे। इस पावन अवसर पर श्राविकाओं ने मंगल कलश को शिरोधार्य कर मंदिर जी में प्रवेश किया। कलश यात्रा संपन्न होने के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु श्री की वेदी का शुद्धिकरण कर पुण्यार्जन किया। इस अवसर पर भक्तों ने केसर तेल से वेदी को सुगंधित कर चंदन लेप से वेदी को भव्यता प्रदान की। करोमि ओम गंगे कलश मंत्र वेद का शुद्धिं करोमि ओम हाटक कलश मंत्र वेद का शुद्धिं करोमि ओम हिरण्य कलश मंत्र वेद का शुद्धिं करोमि ओम कनक कलश मंत्र वेद का शुद्धिं करोमि ओम अष्टपद कलश मंत्र वेद का शुद्धिं करोमि ओम महारज कलश मंत्र वेद का शुद्धिं करोमि ओम आनंद कलश मंत्र वेद का शुद्धिं करोमि ओम नंद कलश मंत्र वेद का शुद्धिं करोमि ओम विजय कलश मंत्र वेद का शुद्धिं करोमि ओम अजित कलश मंत्र वेद का शुद्धिं करोमि ओम अपराजित वेद का। वेदी पर चंदन लेप के बाद कपूर को प्रज्वलित कर शुद्धिकरण की मांगलिक क्रिया में वेदी पर पुष्प वर्षा की। साथ ही वेदियों पर केसर से स्वास्तिक बनाया गया।
ओम ह्रीं परकृत मंत्र क्षेम आरोग्य। वेदी शुद्धिकरण की सभी मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने वेदी में दीप प्रज्वलित कर कलश स्थापित किया। वेदी में कलश स्थापित करने के बाद प्रांगण में प्रभु के ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रभु की आहारचर्या के लिए श्रावक श्राविकाओं ने पड़गाहन किया। हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में संयम धार, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। पड़गाहन को हम है खड़े, पड़गाहन को हम है खड़े, मन में भरे श्रद्धा। आहारचर्या के बाद प्रभु समोशरण में विराजमान हुए, जहां तीर्थंकर भगवान को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस पावन अवसर पर आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने जीव के मोक्ष ज्ञान की आवश्यकता से श्रावकों को अवगत कराया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का शाश्वत मार्ग है। इसके बिना कोई भी जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ नहीं होता। आचार्य श्री की दिव्य देशना को श्रवण करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री राकेश भैया जी ने केवल्य ज्ञान का महत्व स्पष्ट किया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, बीच में सम्यक ज्ञान और अंत में सम्यक चारित्र। ज्ञान को बीच में क्यों रखा? ज्ञान को बीच में आचार्य ने इसलिए रखा कि ज्ञान सम्यक दर्शन को भी श्रेष्ठ बनाता है और ज्ञान चारित्र को भी श्रेष्ठ बनाता है। केवल्य ज्ञान की मंगल प्राप्ति के बाद प्रभु को मोक्ष कल्याणक के दौरान मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष गमन के उपरांत अग्नि कुमार देवों द्वारा प्रभु के नख और केशों का विसर्जन किया। दर्शकों, इन भक्तिमय दृश्य को देख मेरे हृदय में तो श्रद्धा की लहर दौड़ गई। आशा है आप सब भी ऐसा ही अनुभव प्राप्त कर रहे होंगे। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अन्य झलकियों के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, बसवा, जिला दौसा, राजस्थान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, बसवा, जिला दौसा, राजस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आप देख रहे थे काले बाबा की नगरी बसवा में आयोजित हुए लघु पंच कल्याणक एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के दृश्यों को। अब हम आपको दिखाएंगे इस अवसर पर आयोजित हुए अन्य नित्य महापूजन की मनोहारी झलकियां। लघु पंच कल्याणक की समस्त क्रियाओं को सफल बनाने के लिए श्रावक श्राविकाओं ने प्रांगण में प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। इसी पावन अवसर पर मंडप जी में श्रावकों द्वारा श्रीफल अर्पित किए गए। शुक्ला अष्टम्या मोक्ष कल्याण प्राप्ति पुष्प दंत जनेन्द्राय नमः गंधर्वपामिति के दिन अष्टमी शुभ द्वादशम के श्रीनाथ शीतल मोक्ष पाए गुण अनंत लखाई है अर्घ्य महान पूजन रे गुण भंडाई के सभी लागे दोष मिटाई आशु शुक्लाष्टम्या मोक्ष कल्याण प्राप्ति शीतल नादिरेन्द्राय नमः गंधर्वपामिति के दिन पूर्णमासी सावणी संवेद निज ध्यायते विनश्रेयनाथ स्वधाम पहुँचे हमें धार अर्घ्य महान पूजा करे गुण मिलाए सभी लोग
अर्घ्य समर्पण करने की श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने हवन कुंड में आहुतियां दी। हवन के बाद विसर्जन क्रियाएं संपन्न की गयी। इस अवसर पर प्रांगण मंत्रोच्चारण से गुंजायमान हो रहा था। निर्ग्रंथाय नमः, वीतरागाय नमः, महाव्रताय नमः, त्रिगुप्ताय नमः, महायोगाय नमः, विविध योगाय नमः, विवर्ध्वै नमः, अंगधराय नमः, पूर्वधराय नमः, गणधराय नमः, परमर्षियो नमो नमः, अनुपम जाताय नमो नमः। सम्यक दृष्टि भूपति भूपति नगरपति नगरपति काल श्रवण हाथ जोड़ेंगे सभी। सेवा फलम षड परमस्तनम भवतो। गुरु गुरु ओम ह्रीं ब्रह्मस्य उसानमः सर्वशांतिं गुरु गुरु ओम ह्रीं ब्रह्मस्य उसानमः सर्वशांतिं गुरु गुरु ओम ह्रीं ब्रह्मस्य उसानमः सर्वशांतिं गुरु गुरु सर्वशांतिं गुरु गुरु ओम ह्रीं ब्रह्मस्य उसानमः गुरु ओम ह्रीं ब्रह्मस्य उसानमः सर्वशांतिं। लघु पंच कल्याण की समस्त क्रियाओं को संपन्न कर श्रावकों ने भक्ति गीत के साथ वातावरण को सुरमयी बनाया। कार्यक्रम में आगे भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ प्रभु श्री आदिनाथ के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन करने के बाद श्रावकों ने अतिथियों का तिलक लगाकर माला, पगड़ी एवं शॉल पहनाकर स्वागत सम्मान किया। अभिनंदन करते हैं। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य श्री के दिशा निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर सौभाग्य प्राप्त किया। भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद देकर आचार्य श्री ने भव्य महोत्सव में दिव्य देशना दी। जिस मंदिर की स्थापना जनालय का निर्माण ये श्रावक की प्रथम क्रिया है और इसके बिना श्रावक धर्म प्रारंभ नहीं होता। दीप दर्शन कैसे करोगे यदि जन्म ही न हो, जनालय न हो। दीप पूजा कैसे करोगे यदि जन्म या जनालय ही न हो। आचार्य श्री की धर्म भावना को आत्मसात कर श्रावकों ने तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमाओं को श्रद्धा भाव से वेदी पर विराजमान किया। प्रतिमाओं को विराजित करने के बाद श्रावकों ने मंदिर जी में छत्र लगाए। मंत्रोच्चारण से गूंजता प्रांगण एवं नवीन वेदी प्रतिष्ठा की भव्यता हर श्रावक को लुभा रही थी। इस अवसर पर भक्तगण जयकारों के साथ उल्लासमयी भाव व्यक्त कर रहे थे। भव्य वेदी प्रतिष्ठा की मंगल श्रृंखला में प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा को मंदिर में लाया गया। इस अवसर पर 24 तीर्थंकर की प्रतिमाओं को श्रावकगण शिरोधार्य कर वेदी पर प्रतिष्ठित किया गया।
मंदिर में विराजित की गई प्रतिमाओं का जलाभिषेक कर भक्तों ने पुण्यार्जन किया। इस अवसर पर आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने वेदी पर श्री यंत्र विराजित कर प्रतिष्ठा महोत्सव की क्रिया संपन्न की। भव्य वेदी प्रतिष्ठा के बाद मंदिर जी की रौनक सभी भक्तों का मन लुभा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर के प्रांगण को 24 तीर्थंकरों ने स्वयं आकर अपना निवास स्थान बना लिया हो। पावन अवसर पर हर भक्त भाव विभोर दिख रहा था। इस महोत्सव में भक्ति के विभिन्न रंगों की छटा प्रांगण में छाई थी, जिसके रंग में सम्मिलित श्रावक गण भी इस भावमयी रंगों में रंग गए। दर्शकों, आप देख रहे थे राजस्थान के दौसा स्थित काले बाबा की नगरी बसवा में आयोजित हुए लघु पंच कल्याणक एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के दृश्य। अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे धर्म प्रभावना के अन्य कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति बसवा, जिला दौसा, राजस्थान।